हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 10, फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। फॉरेन ट्रेड क्या होता है? फॉरेन ट्रेड मीन्स जो हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, जो हम परचेज या सेल आउट ऑफ कंट्री करते हैं, उसको फॉरेन ट्रेड कहा जाता है। उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर बुक्स। इसके बाद आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा इकोनॉमिक्स का। इसके पहले के सारे वीडियोस लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो सब नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखना। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलना। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं। द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑफ दैट कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, यूजुअली अ ईयर। जो हम पूरा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों आता है, उसको कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। कि हमने क्या इंपोर्ट किया, क्या एक्सपोर्ट किया, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट। द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड है जो हम पूरा एक साल के अंदर करते हैं। और ये सब यूजुअली एक साल का काउंट किया जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक साल का अपना नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, एक साल का अपना बजट बनाते हैं, इसलिए सब कुछ एक साल के लिए होता है। दो डेफिनेशन दिया है आपको दो लोगों का, जिसका बेटर लगे आप उसका याद कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू एल्सवर्थ, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ समरी स्टेटमेंट of all the transactions between the resident of one country and the rest of the world। देखो, इन्होंने वही लिखा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक स्टेटमेंट है, एक समरी छोटा स्टेटमेंट है सारे ट्रांजेक्शन का, जो एक होम कंट्री, रेसिडेंट कंट्री करती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी जिस जिस कंट्री के साथ में ट्रांजेक्शन होता है, यानी पूरी वर्ल्ड में जितनी कंट्री है जहां जहां ट्रांजेक्शन होता है, उन सब का जो रिकॉर्ड होता है, स्टेटमेंट होता है, वही होता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। दूसरा दिया है, अकॉर्डिंग टू वॉल्टर क्रॉस, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस कंप्लीटेड बिटवीन इट्स रेसिडेंट and the rest of the world during a given period of a time, usually a concept of a year। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि एक साल के लिए होता है, तो इन्होंने भी सेम वही लिखा है, बस सबके बोलने का वर्डिंग्स अलग अलग है। ये आपको ज्यादा इजी लगेगा, छोटा से तो ये याद करो, ये याद होता है तो ये याद करो, दोनों एक ही है, दोनों इजी है, और आपको वर्ड टू वर्ड याद करके लिखना रहेगा। ऐसे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ आपको डिस्टिंग्विश में पूछ सकते हैं। तो द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड है क्या? ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुए हमारे रेसिडेंट्स कंट्री के, यानी हमारे खुद के कंट्री के, बाकी के रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ में, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जो भी पीरियड ऑफ टाइम दिया है, यूजुअली मोस्ट ऑफ 1 ईयर का होता है। नेक्स्ट वन आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? सब ट्रांजेक्शन है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का पूरा रिकॉर्ड है। उसी तरीके से ये क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि जो हमारा एक्सपोर्ट है उसमें से हम इंपोर्ट को माइनस करते हैं, फिर जो बचता है उसको हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं। तो जो दोनों के बीच का डिफरेंस है उसको कहा जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच के डिफरेंस को कहा जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। Balance of trade is a difference between the value of countries' export and imports for a given period. Balance of trade is also referred as international trade balance। यानी आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं कि इसको इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस भी कहा जाता है। और अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड में, अकॉर्डिंग टू बेंथन, बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज अ रिलेशन ओवर अ पीरियड बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स। यानी कि इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का रिलेशन है, रिलेशन ओवर अ पीरियड बिटवीन द वैल्यूज ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। जो पीरियड ऑफ टाइम में, एक साल के अंदर जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होते हैं, इनके बीच के जो रिलेशन है उसी को कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अकॉर्डिंग टू सैमुअल्सन, इफ एक्सपोर्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट वैल्यू, अगर हमारा एक्सपोर्ट वैल्यू ज्यादा है, यानी हमने ज्यादा आउट ऑफ कंट्री को सेल किया है, तो उससे क्या होगा? हमें ज्यादा इनकम होगा। और हमारा इम्पोर्ट वैल्यू कम है
तो उसको कहा जाता है ट्रेड सरप्लस। सरप्लस है क्योंकि हमको इनकम ज्यादा हो रहा है। एंड इफ इम्पोर्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट वैल्यू, और अगर हमने परचेज ज्यादा किया है और बेचा कम है, तो यानी हमारे पास पैसा कम आया है और पैसा गया ज्यादा है हमारे पास से, तो उसको कहा जाता है ट्रेड डेफिसिट। तब उसको डेफिसिट कहा जाएगा। जब एक्सपोर्ट ज्यादा है तो उसको सरप्लस कहा जाएगा, जब इम्पोर्ट ज्यादा है तो उसको डेफिसिट कहा जाएगा। तो ये दो डेफिनेशन है आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड के। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। और अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड में एक्सपोर्ट ज्यादा होता है तो ट्रेड सरप्लस, एक्सपोर्ट कम होता है, इम्पोर्ट ज्यादा होता है तो ट्रेड डेफिसिट। तो ये आपका फिनिश्ड हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये आपको डेफिनेशन पूरा वर्ड टू वर्ड याद करना है, क्योंकि ये आपको मोस्ट ऑफ डिस्टिंग यूज में ऐसे पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक यू।